साथी ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उनकी जिंदगी तमाम वो दावत और तबलीग में, कुर्बानियों में गुजरी है। हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अभी हजरत बात कर रहे थे उलमा से कि उलमा को भी मैदान में निकलना आना चाहिए। बातिल लोग ये जुलूस निकालते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में उलमा नहीं है? इस मुल्क में शुयूखुल हदीस नहीं है, शुयूखुल तफसीर नहीं है, खुतबा की कमी है, अइम्मा की कमी है, मुबल्लिगीन की कमी है। अगर उलमा इसी तरह खामोश रहे, इनको ज़बह किया जा रहा होगा। आज तमाम तागूती ताकतें, कुफर की ताकतें इस्लाम के पीछे लगी हुई हैं। क्या हो रहा है फलस्तीन में, क्या हो रहा है मिस्र में, क्या हो रहा है इराक में, शाम में, और अफगानिस्तान आप लोगों के सामने है। बगैर इसके इस मुल्क में इस्लामी निजाम नहीं आएगा जब तक उलमा मैदान में नहीं निकलते। बातिल के लिए लोग निकलते हैं तो हक के लिए हमें निकलना चाहिए। अब गफलत और सुस्ती का मौसम नहीं है अब मैदान में आने का। इस मुल्क में इस्लामी निजाम आएगा तब ये पाकिस्तान की हुकूमत सालिम रहेगी। ये मुल्क अल्लाह ताला का तोहफा है। ये कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने हमें अतिया दिया है। आजकल के अंग्रेजी ख्वान कहता है कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए नहीं बना। मैं कहता हूं तू तो उस दिनों में नुत्फा भी नहीं था। मुझसे पूछो, मेरी उम्र उस वक्त 16-17 साल की थी। हम जुलूस निकालते थे पाकिस्तान के मायने क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज का नौजवान ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए, वो कहता है पाकिस्तान इस्लाम के लिए नहीं बना। किस लिए बना? किस लिए इतनी कुर्बानियां दी गई हैं? लाखों इंसानों के खून की नदियां बह गई हैं। हजारों मुसलमान औरतें अब भी हिंदुओं के घरों में उनके पखाने साफ कर रही हैं। वो ये उम्मीदें रखती थी कि कोई मोहम्मद इब्न कासिम, कोई तारिक इब्न ज़ियाद, कोई खालिद इब्न वलीद आएगा और हमें इन नापाक घरों से निकालकर बाइज्जत घरों में पहुंचाएगा। वो औरतें अपनी हसरतें अपनी कब्र में ले गई हैं। वकम हसरातिन फी सुदूरिल मकाबिरी, वो हसरतें कब्रों में ले गई हैं। वो इस उम्मीद में थी कोई मोहम्मद इब्न कासिम आएगा। ये मुल्क कुर्बानियों से हासिल शुदा मुल्क है। लाखों इंसानों ने खून के नजराने पेश किए। हमारी बहनें, हमारी माएं हिंदुओं के घरों में कनीज की हैसियत से रहती हैं। ये मुल्क इस्लाम ही के लिए बना है। आपको पता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा किसने लहराया? शेख तफसीर वल हदीस हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया। वो रो रहे थे, उसके ज़ुबान मुबारक पर कुरानी आयात और नबवी रिवायात और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने हम पर एहसान अजीम किया। अल्लाह ने हमें एक मुमलकत दी। अब इस मुल्क में खालिस इस्लामी निज़ाम होगा, खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा। दुनिया के कुफ्फार भी इस्लामी अदल व इंसाफ को देखकर वो भी मुसलमान होते जाएंगे। और वहाँ मशरिकी पाकिस्तान में हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने यही बातें की। अगर मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर की बुनियाद पर यह मुल्क कुरान और हदीस के खतूत पर रवाना होता, आज दुनिया भर में पाकिस्तान इस्लाम में बहुत मजबूत किला होता।